राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो व्रतों का राजा बोला जाता है। उसमें भी पुत्रदा एकादशी बहुत विशेष एकादशी होती है। पुत्रदा एकादशी इतनी विशेष एकादशी होती है कि साल में ये 2 बार आती है। एक तो जो अभी आ जाएगी, उसके बाद एक सावन के महीने में भी पुत्रदा एकादशी जरूर आती है। इसलिए आप सोच लीजिए, जो एकादशी साल में 2 बार आ रही है, अर्थात पूरे साल में 24 एकादशी होती है। जब भी अधिक मास आता है तब 26 एकादशी होती है। जैसे कि इस साल अधिक मास था, तो मतलब हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल अधिक मास था। हमारा हिंदू कैलेंडर अप्रैल में बदलेगा, चैत मास में, ठीक है ना। तो हिंदू कैलेंडर का अधिक मास था, तो इस साल 26 एकादशी थी। और सोचिए 24 एकादशी में भी 2 एकादशी पुत्रदा होती है, तो पुत्रदा एकादशी का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी 20 तारीख की है या 21 तारीख की है, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या विशेष कर सकते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी नाम से प्रतीत हो रहा है कि संतान की प्राप्ति करा देने वाली एकादशी होती है। अगर आप सारे उपाय करके हार गए हैं, कहीं से भी संतान की कोई भी प्राप्ति नहीं हो रही, तो पुत्रदा एकादशी का आप लोग उपवास अवश्य रखिए। पुत्रदा एकादशी का उपवास दोनों पति पत्नी मिलकर रखिए। पुत्रदा एकादशी का उपवास दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर रखिए। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उसकी पूजा कीजिए और दोनों हस्बैंड वाइफ भगवान के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना कीजिए कि जैसे ही सबकी कोख बढ़ती है, वैसे हमें भी एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो। देखो, पुत्र और पुत्री सभी बराबर है, बस हमें संतान की प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करनी होती है। अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते और अगर आपके संतान भी नहीं, तो पुत्रदा एकादशी से व्रत तो प्रारंभ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, संतान की प्राप्ति के लिए आप पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। लास्ट में 2 उपाय बताऊंगी चमत्कारी, जो पुत्रदा एकादशी में संतान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और वो ये 2 जो चमत्कारी उपाय है ना, मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा चमत्कारी उपाय है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एकादशी का व्रत होता है वो 1 दिन का नहीं होता। एकादशी का व्रत 3 दिन का श्रेणी में आता था। तीनों दिन व्रत नहीं रखना होता, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10वीं तिथि को किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, अर्थात संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना। 10वीं तिथि को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना है। 10वीं तिथि को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना। अर्थात आप समझ लीजिए कि जब पुत्रदा एकादशी है, उससे 1 दिन पहले आपको इन नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पुत्रदा एकादशी वाले दिन, जिस दिन एकादशी होती है, उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। खाली पानी से स्नान नहीं करना होता, तो आप पानी में तिल डाल के, गंगा जल डाल के, आंवले का रस डाल के, नींबू का रस डाल के, हल्दी डाल के, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के या फिर दूध डाल के, इनमें से कोई भी एक चीज डाल के स्नान अवश्य कीजिए। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। देखिए, किसी भी व्रत का संकल्प लिए बिना व्रत जो होता है वो प्रारंभ नहीं माना जाता है। व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। व्रत का संकल्प लीजिए कि आज मैं पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाली हूँ। अपना नाम, गोत्र, ठीक है, नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस निवास स्थान पे आप रह रहे हो वो बोलना है। उसके बाद बोलना है कि आज मैं पूरे रूल्स रेगुलेशन से, आज मैं पूरे नियम से पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। अगर आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो निर्जला बोलिए। अगर आप फलाहार से व्रत रख रहे हो तो फलाहार से बोलिए, ठीक है ना। अगर आप एक समय भोजन करके, जो व्रत वाला भोजन होता है वो करके व्रत रख रहे हो, तो आप वो भी बोल सकते हो। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आपको एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन करना होता है। अगर वैसे तो शयन ही नहीं करना होता, लेकिन अगर आप शयन करेंगे तो पृथ्वी शयन करेंगे रात को। दिन में सोने की बिल्कुल मनाही होती है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना है। गोपाल, अगर संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हो तो तुलसी की माला पे गोपाल सहस्त्रनाम मंत्र का जाप भी कर सकते हो, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का जाप
करने से आपके घर पे से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। पूरे दिन केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना है, भगवान की ही कथाओं को श्रवण करना है। बिना कथा पढ़े भी एकादशी का व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा पढ़नी भी बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है। उसके तत्पश्चात आप लोगों को शाम की पूजा पे विशेष ध्यान देना है, जैसे कि शाम को तुलसी पे दीपदान करना है, घर के मुख्य द्वार पे दीपदान करना है, एक आकाश दीपदान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भी दीपदान करना है। पुत्रदा एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में रात को सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप रात को सोने भी जा रहे हो तो कम से कम 10:30-11 बजे तक आप भगवान के नाम का सिमरन कीजिए, उसके बाद आपको सोना है। उसके बाद द्वादशी वाले दिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हर एकादशी का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। द्वादशी वाले दिन व्रत का पारायण किया जाता है, पहले किसी और को भोजन कराया जाता है, फिर भोजन कर आपको व्रत का विश्राम करना होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो तुलसी खा के अर्थात तुलसी को चबाते तो नहीं, तुलसी का पत्ता पी के निगल कर पानी जल पीकर आपको व्रत का विश्राम करना होता है। अगर आपने फलाहार से व्रत रखा है तो आपको चावल खा के व्रत का विश्राम करना होता है, लेकिन पर्टिकुलर जो व्रत के पारायण का समय होता है उस पर ही पारायण करना होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अब पुत्रदा एकादशी 20 तारीख के है या 21 तारीख की। पुत्रदा एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 20 तारीख को लगभग शाम को 7:30 बजे या फिर 7:56 पर आप मोटा मान लीजिए कि 7:30 बजे शाम को 20 तारीख को 7:30 बजे पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, जिसका विश्राम होगा 21 तारीख को शाम को 7:30 बजे के आसपास। उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 21 तारीख का रखा जाएगा। खाटू श्याम में 21 तारीख का है, बांके बिहारी जी के मंदिर में 21 तारीख का है, चैतन्य गौड़ संप्रदाय 21 तारीख का है, गोरिया मठ में 21 तारीख का है, इस्कॉन टेम्पल वाले 21 तारीख का बना रहे हैं और राधा माधव जी के मंदिर में भी 21 तारीख का। राधा वल्लभ जी के मंदिर में एकादशी बनाई नहीं जाती, वृंदावन में भी 21 तारीख का रखा, अर्थात पूरे वृंदावन में और खाटू श्याम में भी 21 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो 21 तारीख को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखिए। 2 चमत्कारी उपाय मैं बता रही हूँ। एकादशी का व्रत अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, सबसे पहले एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत जब आप प्रज्वलित कर रहे हो तो उसमें आप तिल्ली से आपने जलाई और उसमें आपको मांगना है कि मैं आज पुत्रदा एकादशी पे संतान की प्राप्ति से व्रत रख रही हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मेरे पे बने और मेरे घर पे भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल का आगमन हो, अर्थात बाल गोपाल लड्डू गोपाल जैसे बच्चे आपके घर पे भी आए। दूसरी बात आपको ये भी मांगना है, इस बात का ध्यान, दूसरा उपाय जो मैं बता रही हूँ कि इस दिन भगवान शिव के मंदिर आपको जाना है और भगवान शिव के मंदिर जाकर उनके शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, घित अर्थात घी चढ़ाना है, फिर एक घी का दिया उनके शिवलिंग के पास रखना है और एक घी का दिया, दूसरा घी का दिया उनके मंदिर की चौखट पे रखना है। जो बेलपत्र उनके वहां पे चढ़े हुए हैं वो 2 बेलपत्र लेने हैं, एक बेलपत्र आपको खाना है मंदिर की चौखट पे बैठकर ही। अगर हस्बैंड भी साथ में गए हैं तो एक बेलपत्र उनको दे दीजिए, अगर हस्बैंड साथ में नहीं गए तो एक बेलपत्र अपने साथ लेकर जाइए और अपने हस्बैंड को वो खिला दीजिए। याद रखिए बेलपत्र 3 पत्तों वाला लेके आना है, अपने हस्बैंड को भी वो खिलाना है और एक खुद खाना है। 3 पत्ते आपको खाने और 3 पत्ते उनको खाने हैं। आपको मंदिर की दहलीज पर बैठकर ही, चौखट पे बैठकर ही बेलपत्र खाने हैं और बेलपत्र को चबा चबा कर ही खाना है। ये उपाय आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, जब मर्जी आए तब आप ये उपाय कर सकते हो। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी, तो संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो मनोकामना वाला अखंड ज्योत जलाने के साथ साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप YouTube पे चला सकते हैं तो बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।